सादर जय जिनेंद्र। मैं जय जिन मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मेरा ये 12वां वीडियो है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे जो ग्रुप का फाउंडर प्रेसिडेंट होता है, संस्थापक अध्यक्ष, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला है कि जो ग्रुप होता है वो फेडरेशन की प्रथम इकाई है, बेसिक इकाई, यानी कि जो फाउंडेशन जिसको कहते हैं वो ग्रुप होता है। और इसके जितने भी भूतपूर्व पदाधिकारी होते हैं और उनमें अगर आगे बढ़ने की ललक होती है तो वो ही जाकर आगे जोन, रीजन या फेडरेशन के पदाधिकारी बनते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कितने भी वरिष्ठतम पद पर कोई भी पदाधिकारी चला जाए, उसको उस ग्रुप जो उसका होम ग्रुप है उसका सदस्य बना रहना जरूरी है। उसको एक्टिव मेंबरशिप उसके लिए आवश्यक है। अगर वो होम ग्रुप का मेंबर नहीं है तो वो किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब बात करते हैं फाउंडर प्रेसिडेंट के बारे में। किसी भी ग्रुप का फाउंडर प्रेसिडेंट एक सबसे प्रथम और प्रभावशाली पद होता है, और इसकी जो उम्र होती है वो ग्रुप की उम्र के बराबर होती है। यानी कि जितना बड़ा लंबा ग्रुप चलेगा उतनी लंबी यात्रा जो इस पद की है संस्थापक अध्यक्ष की, वो उतनी बड़ी होगी दोस्तों। चूंकि ये एक बहुत ही प्रभावशाली और पद तो है ये, और प्रथम अध्यक्ष भी ग्रुप का जो फाउंडर प्रेसिडेंट होता है वो प्रथम अध्यक्ष होता है। तो प्रथम अध्यक्ष होने के नाते उसका ग्रुप सृजन जो भी होता है उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का प्रयास एक प्रथम अध्यक्ष करता है। उसकी निगरानी में, उसके सुपरविजन में, यानी कि उसके नेतृत्व में ही प्रथम कार्यकारिणी बनती है और वो ग्रुप आगे बढ़ता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये एकदम विशिष्टम और वरिष्ठतम पद हो जाता है। और विशिष्टम और वरिष्ठतम पद होने की वजह से ग्रुप की कोई भी एक्टिविटीज हो उसकी निर्णय प्रक्रिया में इसकी भागीदारी जरूर रहती है दोस्तों। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि संस्थापक अध्यक्ष क्या है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से सचेतक की भूमिका में भी होता है। सचेतक यानी कि जो भी प्रेजेंट कार्यकारिणी है, चाहे उसमें अध्यक्ष हो, सचिव हो, उपाध्यक्ष या जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हो, उसमें वो एक सचेतक की भूमिका में रहता है और एक गाइडलाइन वो देता रहता है, दिशा निर्देश अध्यक्ष को, सचिव को, सबको देता है हमें हमारा कार्य कैसे करना चाहिए। इसके अलावा ये जो संस्थापक अध्यक्ष है, चूंकि उस सबसे अनुभवी पद है ये, तो इसके कारण वो जो भी जोन से, रीजन से या फेडरेशन से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, गाइडलाइन आ रहे हैं, उसको कैसे फॉलो करें, ये भी जो संस्थापक अध्यक्ष है, क्योंकि वो सचेतक की भूमिका में होता है, तो वो बताता रहता है हमें कौन से कार्य कब करना है, कैसे करना है। और जनरली ऐसा होता है कि जो भी प्रेजेंट कार्यकारिणी होती है, उनके अनुभव, संस्थापक अध्यक्ष के अनुभव और उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, उसकी कार्यशैली को देखते हुए सब उसको मानते हैं और उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रभाव के कारण, इसी अनुभव के कारण फाउंडर प्रेसिडेंट जो भी नॉमिनेटेड कमेटी बनती है, आगे की कार्यकारिणी का जो निर्णय करती है नॉमिनेटेड कमेटी, उसका ये परमानेंट सदस्य होता है। साथ में जो फॉर्म बी फेडरेशन को जाता है उसमें भी नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के रूप में, भूतपूर्व नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के रूप में सदैव इनका नाम भी रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि
प्रोटोकॉल। एक जो संस्थापक अध्यक्ष है उसका सीटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इसका जो सीटिंग प्रोटोकॉल है वो सदैव जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है उसके बिल्कुल बाजू में, यानी कि पास में, नजदीक में इनका सीटिंग अरेंजमेंट सदैव रहता है। इसके पीछे कारण यही है कि वो सबसे अनुभवी व्यक्ति है, तो दिशा निर्देश उसके सदैव चलते हैं। इसके कारण सदैव इनको इज्जत दी जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार भी उनका ये पद और सीटिंग अरेंजमेंट होता है। बात करते हैं दोस्तों विधान के अनुसार भी ये जो पद है, विधान के जो क्लॉज है उसके अनुसार ये पद स्थायी पद है। किसी भी परिस्थिति में फाउंडर प्रेसिडेंट और संस्थापक अध्यक्ष को जो पद है उसको किसी भी हालत में कोई भी ग्रुप पदाधिकारी भले सर्वसम्मत निर्णय ले कि हमारे को यह संस्थापक अध्यक्ष नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी संस्थापक अध्यक्ष जो है वो हटाया नहीं जा सकता। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है जिसको कि हर ग्रुप को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं, जैसा कि मैंने पहले भी वर्णन किया है कि एक्टिविटीज के बारे में संस्थापक अध्यक्ष की, ये एक केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है संस्थापक अध्यक्ष। उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिसीज चलती है और जो भी पॉलिसी निर्णय होते हैं, नीति निर्धारण होते हैं ग्रुप के, उसमें इस नीति निर्धारण में फाउंडर प्रेसिडेंट की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फाउंडर प्रेसिडेंट एक ऐसा पद है जिसके इर्द गिर्द वो संस्था चलती है और जो संस्था फाउंडर प्रेसिडेंट के गाइडलाइन में चलती है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी वो ग्रुप होता है दोस्तों, चाहे वो संगीनी फोरम हो, युवा फोरम हो या ग्रुप। इसलिए इस पद की गरिमा को बनाए रखना प्रेजेंट कार्यकारिणी, आगामी कार्यकारिणी और भूतपूर्व कार्यकारिणी सबका ये दायित्व होता है। इसके साथ में लास्ट में मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, और अगेन मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो विधान निर्माता रहे हैं हमारे सबसे पहले फेडरेशन के, उनको, कि जिस ढंग से उन्होंने एक क्लॉज बनाया कि हमारे ग्रुपों में मात्र दायित्व जो दंपति सदस्य वही बन सकते हैं, उसी ढंग से संस्थापक अध्यक्ष का भी पद सृजित किया। इसी के कारण आज हमारा जो फेडरेशन है वो दिन दुनिया और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, किसी भी ग्रुप के पास परमानेंट एक फाउंडर प्रेसिडेंट है, और जो कि इतना अनुभवी हो जाता है। कोई फाउंडर प्रेसिडेंट तो 30 साल, 40 साल, 50 साल तक के अनुभवी व्यक्ति हो गए हैं, तो उसके कारण वो संस्था, वो ग्रुप बहुत आगे बढ़ता है दोस्तों। आज मात्र इतना सा, आगे हम दूसरे पदों के बारे में बात करेंगे।